किसी से हाथ मिलाता है तो दुआ करता है कि आपके जीवन में शांति आए, तरक्की आए, बरकत आए। और आप कहते हैं कि ये कौम चाहता है कि आप को लड़वाए। मदरसों को कहते हैं कि आप बम बनाते हैं। ऐसा लगता है कि मदरसों में केवल गलत काम होता है। तो जब एक हिंदू का बेटा इस अभियान को शुरू करता है, इस संकल्प को लेता है, तो जाकर के सही मायने में जो समाज में कैंसर एक पार्टी ने फैलाने का काम किया है, जिस पार्टी के सबसे बड़े दो क्या कहते हैं उसको, दो जो लोग हैं गुजराती लोग, उनमें एक आपके बगल में आने वाले, इनका केवल एक ही काम है, ये बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूटर हर गली में आपके समाज में घुसा हुआ, जिसका केवल एक ही काम है कि उल्टा सीधा बोल करके हिंदू मुसलमान कर करके हमारे समाज को बांटे और कोई विकास की बात नहीं हो, कोई रोजगार की बात नहीं हो, कोई सड़क की बात नहीं हो, और हम आपस में लड़ करके लड़ करके उनका रास्ता आसान करते जाएं, बिना किसी काम को, बिना किसी विकास की बात को करके वो चुनाव जीत जाएं। केवल मकसद है। तो मेरे जैसा एक हिंदू, एक राजपूत का बेटा संकल्प को लिया है और लगातार इस काम को कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे मेरे भाई मेरा हौसला लगातार बढ़ा है। हमारे जसीमुल हक साहब जो महुआ से आए, बहुत बेबाकी से, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बातों को रखा कि आज हमारे कौम को किस चीज की जरूरत है, हमारी लड़ाई को किस हथियार की जरूरत है। तो एक हिंदू का बेटा आपको आजान देने आया है। इस तरीके से मस्जिद से नमाज के लिए आपको आजान किया जाता है, उसी तरीके से एक हिंदू का बेटा आपको आजान करने आया है कि आइए, उठिए, बड़े होइए, आप सबसे ताकतवर हैं, आप सबसे मजबूत हैं, लेकिन आज सबसे मजबूर बन के रहे। हमारे घर में बजरंग बली को हम लोग मानते हैं। बजरंग बली जो हमारे भगवान थे, वो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो उनको बचाने के लिए बजरंग बली को जाना था पहाड़ से एक जड़ी बूटी को लाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को भूल गए। तो जामवन साहब, अगर आप लोगों ने रामायण देखा होगा, तो जामवन जी ने उनको याद दिलाया कि आप पवन पुत्र हनुमान है, आप बहुत ताकतवर हैं। फिर उन्होंने अपना विशाल रूप लिया और जाकर के पहाड़ को ही उठा करके लेके चले आए। तो आज यही स्थिति है। तो आज जब एक हिंदू का बेटा इस बात को समझ रहा है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप लोकतंत्र में कितने मजबूत हैं, तो आप कब जागिएगा, आप अपनी ताकत को कब समझिएगा। मैं केवल हिंदू के नाम से नहीं जाना चाहता हूं। मेरे पिताजी 20 साल मंत्री रहे, आपके बगल में शिवहर से सांसद भी रहे। स्वर्गीय सीताराम बाबू हमारे पिताजी शिवहर से 2004 में सांसद रहे, 20 साल मंत्री रहे। हमारे भाई आज भी विधायक और पहले भी वो मंत्री भी वो भी रह चुके हैं। तो लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ हैं क्या, कि आप इतने बड़े सियासी परिवार से आते हैं और आपको कोई पार्टी दूसरा नहीं मिला, कोई और पार्टी नहीं मिला, मुसलमान का पार्टी चुन लिया, वही दूसरा पार्टी चुन लेते। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि अभी बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा और आप खुद इसको एहसास करिएगा। जब ढाका की जमीन को एक पूर्व सांसद ने बदनाम करने का काम किया, कहा कि ढाका तो मिनी पाकिस्तान है, और बगल में विधायक की भाजपा के हंस रहे थे, ढाका जो है मिनी पाकिस्तान है, तो वहां की मिट्टी को बदनाम करने का काम किया, जलील करने का काम किया।